हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि परीक्षा की तैयारी को कैसे करें। परीक्षा की तैयारी जब हम करने बैठते हैं तो बहुत सारे व्यवधान, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे माइंड में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे शुरू में तो शुरुआत ही करने में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि हम सोचते हैं कि चलो 5 बज चुके हैं, अभी पढ़ेंगे, लेकिन 5:10 पर पढ़ेंगे। फिर मन कहता है कि नहीं 6 बजे से शुरू करेंगे, फिर मन कहता है कि नहीं आज रात 8 बजे से शुरू करेंगे। तो पहला तो डिस्ट्रक्शन यही हो जाता है कि शुरू कब करना है, कैसे करना है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि किसी भी परीक्षा की तैयारी को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो भी दिन है, पूरा दिन, उसको भागों में बांट दीजिए। कैसे? लाइक एज आप 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे सोकर 24 घंटे में से बाकी कितने घंटे शेष रह जाते हैं? 24 घंटा में से आप 8 घंटे सो लिए हैं तो आपके पास 16 घंटा बच गया है ना। 16 घंटा, इस 16 घंटों को आप भागों में बांट दीजिए। कैसे भागों में? आप इसको 4 भागों में बांट सकते हो। 16 घंटे, इसके आप 4 भाग कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 4 घंटे के आपने 4 भाग कर दिए। ठीक है, 4 घंटे के 4 भाग कर दिए। सोने का टाइम आपका जो भी हो, रात 10 बजे सोते हो, रात 11 बजे सोते हो, और मैक्सिमम 5 घंटे बच्चे सोते हैं मिनिमम इसमें। तो अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हैं, 8 घंटे सोकर भी आपका बहुत अच्छा स्टडी टाइम, एक स्टडी टाइम टेबल बन सकता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो 4 घंटे के आपने 4 पार्ट कर दिए। इन 4 घंटे में भी आपको 4 घंटे लगातार पढ़ना नहीं है। आप इसमें से 3 घंटे ले लीजिए, इसमें से भी 3 घंटा, इसमें से भी 3 घंटा, और इसमें से भी 3 घंटा। तो 4 घंटों के आपने पार्ट्स किए। उन 4 घंटों में से आपने एक घंटा छोड़ दिया, क्योंकि आप सारा दिन पढ़ोगे थोड़े ही। आप नहाओगे, खाओगे, चलोगे, फिरोगे, घूमोगे, बात करोगे घर वालों से, स्कूल में भी जाना पड़ सकता है आपको, कॉलेज में भी जाना पड़ सकता है, तो बहुत से काम है और भी। और इन 3 घंटों में भी मैं कहूँगा कि इन 3 घंटों में भी आप 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट, इसमें से भी 2 घंटा 50 मिनट, और इसमें से भी 2 घंटा 50 मिनट, इसमें से भी 2 घंटा 50 मिनट, आप अलग से टाइम 10-10 मिनट का कम कर देंगे। आप 20 मिनट का टाइम भी कम कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि आप लगातार 2.5 घंटा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो 1 से 1.5 घंटे ही लगातार कंसंट्रेट कर पाता है। तो आप बीच में गैप भी लोगे, लेकिन गैप ध्यान रहे 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 20 से 25 मिनट, बस इतना ही गैप। ये नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे बीच में आप गैप दिए पड़े हैं, फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। इसमें आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप अपने 4 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। इसमें सब्जेक्ट 1 पढ़ सकते हो, इसमें सब्जेक्ट 2 पढ़ सकते हो, इसमें सब्जेक्ट 3 पढ़ सकते हो, और इसमें सब्जेक्ट 4 पढ़ सकते हो। जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी जल्दी ही, कुछ ही दिनों बाद, तो आप क्या करें, आप किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को देख लें कि सपोज दैट इसमें मुझे 30 टॉपिक पढ़ने हैं और मेरे पास 15 दिन हैं, तो एक दिन के कितने टॉपिक बैठ गए? 2 टॉपिक। तो आप ये टारगेट बनाकर बैठेंगे इन 2 घंटे 50 मिनट में कि 2 टॉपिक मुझे फिनिश करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि किस तरह से हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। फिर जो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा मन में आता है कि चलो शुरू कर लेंगे 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। अलार्म भी अगर सुबह उठते हैं तो स्नोज पर लगाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने माइंड को कहना है कि भाई हम 10 से 15 मिनट ही पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट अर्जेंट है, पढ़ना ही है, उसके बाद हम बाद में पढ़ लेंगे। जैसे ही आप 10 से 15 मिनट के लिए गहराई से पूरे मन से बैठोगे तो आप 2 घंटे से पहले नहीं उठ पाओगे।
अगर एक बार ध्यानमग्न होकर 10 से 15 मिनट आपने पढ़ लिया तो आपका माइंड आपसे खुद कहेगा कि अभी नहीं, अभी और भी पढ़ना है। तो 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग के चाहिए आपको। ये सोचकर बैठे कि 10 से 15 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट किया है इसमें 15 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे ही 15 मिनट पढ़ोगे माइंड की जो कोशिकाएं हैं काम करना शुरू कर देंगी और आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। फिर तीसरा है रटने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, आप उससे बोर हो जाओगे और बोर होने के बाद आप उसको छोड़ दोगे, उठकर किसी और काम में लग जाओगे, यानी आप पढ़ नहीं पाओगे। रटने की कोशिश नहीं करनी। करना क्या है, कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा, आंखें बंद की, उसके बारे में मनन किया कि इस टॉपिक में मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं और उसको लिख कर देख लेना। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप बिना कंसंट्रेशन के पढ़ सकते हैं लेकिन बिना कंसंट्रेशन के आप लिख नहीं सकते। लिखने के लिए दिमाग को आपको एक जगह पर केंद्रित करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी याद किया है उसे लिख कर देखिए। अब लिखने का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड जो भी वर्ड उसमें पढ़े वो लिखेंगे, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम कहते भी इसे हैं कि कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा हो उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, कोई भी टॉपिक लो, उसको देखो, उसको पढ़ो, फिर मनन करो। मनन करने के बाद भी अगर ये लग रहा है कि ये मेरे याद नहीं हुआ है तो उसी टॉपिक पर अटके हुए नहीं रहना है, क्योंकि अक्सर माइंड ऐसा करता है, डिस्ट्रैक्शंस पैदा करता है और बार बार कहता है कि ये तेरे याद नहीं हुआ, इसको तू याद कर, इसको तू याद कर, उसी में उलझाने की कोशिश करता रहता है। जबकि माइंड के अंदर जब आप पढ़ोगे ध्यान से तो वे शब्द तो चले गए, वे शब्द तो स्टोर हो गए। तो जब आप कंसंट्रेशन वाली अवस्था में होंगे, जब आप कंसंट्रेशन वाली अवस्था में होंगे तो वो सब कुछ याद आएगा आपके जो आपने पुराने समय में भी पढ़ा था। तो ऐसे में क्या करें, जो मैं बता रहा हूँ बस मनन करें, लिख कर देख लें। लिख कर देखने से स्थायी हो जाएगा। उसके बाद भी अगर लग रहा है कि भूल रहे हैं तो नो टेंशन, आगे बढ़ जाइए, दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद है राइटिंग, मैंने बता ही दिया, लिख कर देखना है, लिख कर देखने से स्थायी हो जाएगा और आप भूल नहीं पाओगे। फिर है 5 दिन तक लगातार ये टाइम टेबल फॉलो जरूर करें। 5 दिन फॉलो करने के बाद आपको अपना वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम में आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव जहां आपका माइंड रहता है उस टाइम में आप क्या करेंगे, कठिन विषय को ऐड कर देंगे। जो भी विषय आपको कठिन लगता हो, मैथ कठिन लग सकता है, फिजिक्स कठिन लग सकता है, कुछ भी, जो भी कठिन विषय आपको लगता है, इन 5 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप ये पहचान जाएंगे कि पूरे दिन में मेरे पास ये जो समय है पर्टिकुलर मॉर्निंग का या फिर वो नून का या फिर वो इवनिंग का या फिर वो नाइट का, कि इस टाइम में मैं बेहतर पढ़ सकता हूँ, मेरा दिमाग बेहतर काम करता है, तो उस समय में कठिन सब्जेक्ट को रख सकते हैं आप। ठीक है, अब है 7 पॉइंट कि प्रीवियस ईयर पेपर। अब मैं बता रहा हूँ तैयारी का धांसू तरीका। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की बढ़िया प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर निकालें। अगर बच्चों के मन में परसेंटेज को लेकर बड़ी दुविधा रहती है, जो 90% के बराबर या फिर इससे अबोव जाना चाहता है, उसके लिए कहूँगा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके हैं सबको लगाइए, सबको बढ़िया तैयार करके रख लीजिए, कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के 90% तक आप अपने नंबर गेट कर सकते हैं, 90% तक पा सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद है लास्ट 8 नंबर, फिजिकल एक्सरसाइज यानी व्यायाम या फिर योगासन, मेडिटेशन, ये करने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, पसीना बाहर नहीं आएगा बॉडी से,
तब तक माइंड एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही आप पसीना बहा देंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो माइंड दुगनी तेजी से काम करता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें आपकी बॉडी से पसीना बाहर आए, उस दिन आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो इसीलिए एक जगह बैठे ही न रहे कि बैठे पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय आप निकाल सकते हो। ठीक है, मिनिमम 30 मिनट तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए। वैसे मैं कहूँगा कि ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, अभी और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको मैं बताऊँगा एग्ज़ाम के लिए। अभी इस वीडियो में बस यहीं तक चर्चा करेंगे। तो मेहनत और लगन से पढ़िए, आने वाले एग्ज़ाम को फोड़ना है भाई। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपकी सहायता करता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।